देखिए आपके सामने जो है अब सर्कुलर अरेंजमेंट की का बेसिक्स को बेसिकली हम अभी समझेंगे। देखिए दुनिया में सर्कुलर अरेंजमेंट लेके बहुत सारे फंडे हैं। कोई क्या कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ये सब दिखाते हैं। फिर कोई है कि नॉन पोजीशंस की मूवमेंट दिखाते हैं। फिर कोई राइट एंड लेफ्ट की जो फंडाज है उसको देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने लोग हैं उतने तरीके हैं। देखिए 2 साल पहले मैंने तो उसे हाथ जोड़ के सलाम कर लिया है। आज आप भी कर लीजिए, क्योंकि इन सारे फंडा का आपको भी मेरी तरह कोई जरूरत नहीं होगा। तो फिर हम चलिए आज बेसिक्स कर रहे हैं, तो बेसिक्स को हल्का समझ लें। देखिए आपके सामने एक हमने राउंड बनाया हुआ है। थोड़े देर के लिए कल्पना कीजिए घर में जो धागा है उस धागा को आपने गोल करके रखा हुआ है, ठीक है ना। उसको मेज के जगह पे एक धागा समझ लीजिए और धागा पे को आपने गोल करके रखा। ये गोल हो गया है ना, ठीक है। देखिए जैसे आपने गोल किया हुआ है, अब देखिए ये गोल हो गया। ये गोल धागा है बेसिकली, और कुछ नहीं है। अब इसी को आप टेबल मानिए, जो भी मानिए, इसके तरफ चेयर लगा के आपके सवाल जो पूछे गए हैं उसी के तरफ से 8 आदमी बैठा है, 6 आदमी बैठा है, इसके दाएं वो है, इसका मुंह उसके सामने है। ये सारी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन हम जो हैं इसको क्या कहते हैं, इस गोल चीज को हम सलाम करते हैं। चलिए आप एक बार सलाम कर दीजिए, क्योंकि हम इसे दूसरे तरह से करेंगे। और केवल हम उसी किसी को नहीं करेंगे, अगर किसी स्क्वायर में बैठा हुआ है कोई, उसे भी उसी तरह करेंगे। कोई अगर रो एक लाइन में खड़ा है उसे भी उसी तरह करेंगे। अगर 2 पंक्तियों में खड़ा है, 2 रो में खड़ा है, उसे भी उसी तरह करेंगे। तो अपना जो करने का तरीका होगा वो बड़ा सीधा है। तो चलिए पहले आप मेरी तरह नमस्कार कर लीजिए। अभी देखिए हमने धागा को, चूंकि ये धागा मैं तभी बोला ना, अब धागा को खोल के सीधा लाइन कर दिए। देखिए अब ये सीधा लाइन हो गया है। अब इसमें दाया बाया आपको सब नजर आता है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको दाया बाया में? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपके इस सीधे लाइन में जो गोल बना हुआ था उस लाइन को नहीं छोड़ के आपको सीधे लाइन में बनाना है। सीधे लाइन में वो उसके दाएं है, वो दोनों के बीच में बैठा हुआ है, उसका बायां हाथ उसके दाएं हाथ के साथ जितने मर्जी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली 2 जो छोर आप देखें, ए और बी जो है, इसे इतना दिमाग में रखना होगा, ये दोनों मिला हुआ है। तो चलिए हमने एक डॉटेड लाइन भी खींच दिया। देखिए इसमें ये मिला हुआ है। अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या कर लिया है, एक गोल को सीधे रेखा में कर दिया है। क्योंकि देखिए बेसिक है तो बस इतना ही में है। और थोड़ा सा हम जान लें, एक फ्रंट डायरेक्शन और एक माने सेंटर की तरफ करके मुंह करके खड़ा है, और दूसरा है कि मेज की तरफ एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं बल्कि उल्टे तरफ बड़े बैठे हुए हैं। तो देखिए उसे हमने एरो मार्क में कर दिया। तो इसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी कोई प्रॉब्लम है। बस हम इसे इतना ही पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये तो बेसिक्स है, बेसिक्स में सिंपल एक चीज है, हम गोले को सीधा लाइन कर देते हैं। अब जैसे जैसे मैथ आएगा इसके तरह तरह प्रयोग करेंगे, लेकिन देखिए फंडामेंटल एक ही चीज है और फास्ट है। क्यों फास्ट है? हमें बार बार उलझना नहीं पड़ता है। गोल चीज में दायां बायां में सब कुछ उलझ जाता है। फिर अब दायां हाथ बायां हाथ गोल में जब होगा, आपका जब जो दायां हाथ है आपके अपोजिट में बैठा हुआ आदमी, उसका बायां हाथ होगा। अब एक सवाल तो रहता ही है कि अगर पूछता है कि राम के सामने कौन बैठा हुआ है, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचिएगा कि इस सीधे लाइन में ही आपको दिखेगा राम के सामने, मतलब किसी एक बंदे के सामने अगर 8 जन हैं तो कौन बैठा हुआ है, 6 जन है तो कौन बैठा हुआ है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं 1 मिनट का भी प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकंड का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आज का बेसिक हम यहीं खत्म करते हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब जब मैथ को करेंगे तो फिर हम इसकी एप्लीकेशन को करेंगे। मैथ नहीं मतलब रीजनिंग को करेंगे तो इसकी एप्लीकेशन को करेंगे, और एप्लीकेशन में भी कोई ट्विस्ट नहीं होगा, कोई आपका फिर कुछ मानो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, इसी बात पे बेस करते हुए हम सारा मैथ करेंगे। है ना बड़ा मजे की बात। चलिए फिर आज का बेसिक यहीं खत्म होता है।